भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अभी मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जो ये बात कही कि आदिवासी ऑब्लिक मूल निवासी, इस पर हमें गहनता से सोचना चाहिए। सोचने के पहले हमें अपने समाज का अवलोकन भी करना चाहिए। डेमोक्रेसी में कौन दिल्ली में राज करेगा? किसकी शासन व्यवस्था होगी? ये चैलेंज है आज के डेट में। क्या आपको नहीं लगता कि चातुर्ण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण अपने आप को कहां पाता है? फिर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को क्या ब्राह्मण बनाने में लगा हुआ है? क्या वो हमको बना रहा है? क्या कहता है? गर्व से कहो। जबकि आप इतिहास पढ़िए, हिंदू जो भी परिभाषा है जिसके द्वारा भी दी गई वो सम्मानित पहचान, फिर भी वो लोगों को किस लिए वो कहता है? ताकि वो इस डेमोक्रेसी में अपने आप को बहुमत में आए। इसी झारखंड में जिंदल हो, टाटा हो, बिरला हो, सीएनटी और एसपीटी एक्ट होने के बावजूद आदिवासियों की, शेड्यूल कास्ट की जमीनें उनके नाम से हस्तांतरित बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कैसे? दो दिन पहले अखबार में रिपोर्ट आया कि पापड़ी चाट के जैसे बिल पास, आपने पढ़ा, हो रहे हैं। किसने कहा? चीफ जस्टिस रमणा है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जज कह रहे हैं कि हर 10 मिनट में एक बिल पास हो रहा है। किसने उनको अथॉरिटी दिया? किसने दिया? जनता ने दिया। वो जिस उद्देश्य के लिए अपनी आइडेंटिटी, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो, वो अपनाता है और हमको भी अपनाने के लिए वो रात दिन लगा हुआ है। और उस आइडेंटिटी से वो अपने समाज के हित में नियम और कानून उधर बनवा रहा है। हम इधर लड़ रहे हैं जल, जंगल और बचाने के लिए। हमारे लोग इधर लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कई घटनाएं हैं, गोलीकांड है, लोग मारे जा रहे हैं। और आप झारखंड में देखिए, लगभग 100 संगठन आए हैं स्थानीय स्तर पर, आदिवासी के नाम पर भी है। फिर जल, जंगल, जमीन क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? ये कौन मंथन करेगा? तो बाबा साहब लिखते हैं। कहां? उनके 21 खंड के पहले बुक के पहले पन्ने पर
क्या लिखते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग देश की दिशा तय करता है। जब जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, उस दर्द से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे लिए संसद में होगा। किसानों का बुरा हाल है, कृषि नीति उनके खिलाफ आई है। क्यों खिलाफ आई? क्या इस समाज के विधायक और सांसद नहीं है या नहीं? अगर ये चाहे तो आज के आज सत्ता, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम क्यों बोल रहे हैं पॉलिटिकल बातें? जो सर्विस में आए लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास हो, चाहे हमारे कन्वर्टेड मूल निवासी हो, माइनॉरिटी हो, उनका निर्माण पॉलिटिकल है। संविधान में पॉलिसी बनती है। अभी निवेश आयोग बनाया गया, विनिवेश आयोग बनाया गया और एक एक करके सभी सरकारी संस्थानों का चल रहा है। बैंक भी, रेल भी, सेल भी, सारे खत्म हो रहे। कहां से? कहां से? संसद से। पॉलिटिकल डिसीजन हमारे घर में रोटी, हमारे घर में सुख सुविधा तय करता है, लेकिन यह पढ़ा लिखा वर्ग राजनीति से क्या, राजनीति से दूर रहने का। आप अगर कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे तो जब ये चुनाव प्रारंभ हुआ 51-52 में, तो उन्होंने इस संसद को बदनाम करने के लिए उसी समय से प्रयास किया है और आज भी वो ऐसा प्रयोग कर रहा है। वाम सेठ ने जो ऑब्जेक्टिव अपना रखा है, क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। कैसे होगा? उसके स्टेप हैं। समाज, फिर विचार, विचार फिर समाज, फिर सत्ता और फिर व्यवस्था। अगर आदिवासी 8 से 10% पूरे भारत में अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकता है तो बताइए क्या उपाय है? दूसरा, हम बिरसा मुंडा, जननायक बिरसा मुंडा ने कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज। आज के तारीख में हमारे राष्ट्र अधिवेशन के बैनर में लिखा रहता है भारत का उल गुलाम। इस संगठन ने जननायक बिरसा मुंडा को कहां स्थापित किया? राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, वरना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, जैसे सर ने संबोधित किया। इस पर्चा में आप देखिए, अभी हम पूरे भारत में लगभग 20 राज्यों में राज्य अधिवेशन कर रहे हैं और उन 20 राज्यों में हम अपने महापुरुषों को, उनकी विचारधारा को स्टैब्लिश करने में आज हम सफल हुए। मैं जमशेदपुर गया था 2 साल 3 साल पहले। वहां हमारा अधिवेशन था, अलग अलग हम जिले में लगाते हैं, तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं।
तो जैसे हमारे इस प्रेमिसिस में मौजूद है बिरसा मुंडा का, तो हमने वहां माल्यार्पण किया। वहां भी हम लोग जब गए बगल के टोले में, तो बिरसा मुंडा वहां भी उनका स्टैचू है। विडंबना देखिए कि जिस बिरसा मुंडा ने हमें मसाल और तीर धनुष आज तक हमने देखा सिद्धू कानू में, बिरसा मुंडा में, उस बिरसा मुंडा के हाथ में कटार है। यूपी में कल और परसों का एक चित्र आया, बाबा साहब के मुंडी को हटा के और लगा दिया है। हाथी नहीं, ब्रह्मा विष्णु, ये किसको अवलोकन करना है? आपको पता है झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री समाज में जो गतिविधियां चलती हैं, समाज में जो विचारधारा फैलता है, उसका प्रभाव जनता में और जनता से सत्ता में जाता है। अभी साउथ में मूल निवासी के हित में बहुत सारी नीतियां वहां के मुख्यमंत्री कैसे ले रहे हैं? क्या इसका आधार सत्ता परिवर्तन नहीं है? जो रामास्वामी पेरियार ने स्थापित किया उसका प्रभाव है। वहां किसी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया जाता, और झारखंड में हमारे इतने पदाधिकारी होते हुए भी हमारा मुख्यमंत्री का सचिव दुबे और चतुर्वेदी है। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने महापुरुषों को शहीदों में शहीद बनाए रखें, या फिर उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर उनके विचारधारा को स्टैब्लिश करें? उसके लिए जरूरी है रणनीति, बड़ा सोच, बड़ा दायरा, महापुरुषों को पढ़ना। कितना इंपॉर्टेंट बात है। फूले साहब ने हमें मूल निवासी कहा, शूद्र और अतिशूद्र भारत के मूल निवासी कहा। बाबा साहब ने सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास कहा। हमारा देश, हमारा राज, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और झारखंड में भूख से मर रही है संतोष दास। क्यों हुआ ऐसा? मेरे पास कुछ आंकड़े 11:30 में है, हम उसको 11:30 में समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ आंकड़ों का हमें अवलोकन जरूर करना चाहिए। रिपोर्ट है, पहले हम लोगों ने ये देखा है रिपोर्ट में कि 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है। अभी रिसेंटली आया हुआ है रिपोर्ट, 87 लोग, ओनली 87, नॉट 1%, तो बहुत हो गया। मतलब 1% मतलब 130 करोड़ में कितना? बहुत, मतलब 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख। हम क्या बोल रहे हैं? ओनली 87 लोग 85,000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं। कितना? हमारे कितना बड़ा पदाधिकारी, हमारा नेता ही क्यों ना हो, सपने में भी वो करोड़ का ख्वाब देखता नहीं है। और उस वर्ग का 87 लोग, 1% लोग 73% संपत्ति, और 87 लोग 85,000 दबा के। किसका पैसा है? क्यों भूख से मर रहे हैं झारखंड में लोग? क्यों आज भी हमारा समाज हड़िया और दारू पर बदनाम है? क्या चला रहे हैं हम? लो ऑब्जेक्टिव,
बिरसा मुंडा के समय में भी ये घटनाएं हो रही थी, लेकिन बाबा साहब फूले साहब बिरसा मुंडा ने अपना ऑब्जेक्टिव कितना हाई किया। अरे जो आदिवासी जंगल में प्रताड़ित हो रहे थे मजबूरी बस, कौन चाहता है जंगल में रहना? आप तो बोलेंगे आप जाके जंगल में रहिए, रहेंगे? कितनी विषम परिस्थिति में उन्होंने संभाला हमारे देश को, और आज हमारा मुख्यमंत्री है, भारत में संविधान है, फिर भी हम इस हालात में क्यों हैं? क्योंकि हमने महापुरुषों के आंदोलन को समझा ही नहीं, हमने संविधान को पढ़ा ही नहीं, हमको जहां से नौकरी मिली हमने उसको जाना ही नहीं, दुश्मनों की रणनीति का पता नहीं। इसलिए आज के तारीख में चुनौती ब्राह्मण भूमियार नहीं है, आज के तारीख में चुनौती बहुजन समाज के लीडर हैं। उस पर हमारे संगठन का कार्यकर्ता है जिन्होंने ऑब्जेक्टिव अभी तक अपना हाई नहीं किया। जय भीम, क्या जय भीम? जय भीम मतलब बाबा साहब बोलते हैं सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस विदाउट काउंट।